इतना मंत्रिमंडल में आप देखिए एक भी टोपी वाला आया? ठीक है, बुर्का वाले टोपी वाले नजर आए? आप साफ तौर पे क्या देखिए, हमारे साथ बिहार के बीजेपी फायर ब्रांड नेता पंकज सिंह परमार है और एक बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं कि एक भी टोपी वाले यानी कि मुसलमान पर डायरेक्ट हमला कर रहे हैं कि 71 मंत्रिमंडल में किसी को नहीं दिया गया। साफ तौर पर क्या कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का राजनीति करती है, मुस्लिमों को नहीं। अच्छा, पीओके के बारे में फिर से बात कर लेते हैं। लगभग अगला 6 महीने में क्या पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा हो जाएगा? पीओके हमारा शपथ ग्रहण के दिन जो कैराना हरकत जो किया ना, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ टेररिस्ट, उसी दिन दूसरा शपथ वहाँ हो गया। पीओके हमारा उसी दिन दूसरा शपथ दावा कर रहे हैं इस बात का। आप इतना मंत्रिमंडल में आप देखिए एक भी टोपी वाला आया? अरे 71 मंत्रिमंडल है, 71 या 72 मंत्रिमंडल है, स्टेज पर सारे लोग शपथ लिए, एक टोपी आई है कि क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? पैजामा। नहीं, लम्बा जो पहनता है वो लोग, पैजामा। नहीं, लम्बा जो पहनता है उसको क्या बोलते हैं? जो लम्बा जो पहनते हैं ओवरकोट टाइप का, ओवर क्या पहनते हैं, नाम नहीं याद आ रही है। मतलब आप देखिए बहुत बड़ा स्टेज पर बुर्का, वो तो लेडीज पहनती है। ये भी बात ठीक है, बुर्का वाले टोपी वाले नजर आए? आप साफ तौर पे क्या देखिए, हमारे साथ बिहार के बीजेपी फायर ब्रांड नेता पंकज सिंह परमार है और एक बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं कि एक भी टोपी वाले यानी कि मुसलमान पर डायरेक्ट हमला कर रहे हैं कि 71 मंत्रिमंडल में किसी को नहीं दिया गया। साफ तौर पर क्या कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का राजनीति करती है, मुस्लिमों को नहीं। मोदी जी पूरे विश्व को ये संदेश देना चाह रहे थे कि जो भी आतंकवादी में लिप्त रहेगा, है ना, हम सारा जो भी संसाधन देंगे सबको देंगे, नॉट हिंदू नॉट मुस्लिम, मिलेगा सबको, लेकिन शासन चलाने में, सत्ता चलाने में उसकी भागीदारी होने का मतलब कि हमारे जगह जगह पर संदेश खाली वाला घटना हो जाएगा, इसलिए उन्होंने टोपी वाले को नहीं दिया। पूरे देश में एक भी मुसलमान ऐसे नहीं मिले जिनको आप लोग कैबिनेट में जगह दे पाए, मंत्रिमंडल में कैसे देंगे? क्यों नहीं? सब आतंकवादी है क्या? आतंकवादी नहीं है। लेकिन कोई भी मुस्लिम से आप पूछिए ना कि बीजेपी कैसी पार्टी है, तो बोले यार बीजेपी बहुत खतरनाक पार्टी है, बीजेपी तुमको काटने जा रही है, बीजेपी जो जनधन योजना लालू की तो तुमको हटा दी, तुमको ही मिल रहा है। कोई भी ऐसा योजना बताइए तो जो कि एंटी मुस्लिम कर दिया गया। हमारे मोदी जी विश्व गुरु का कोई भी योजना बोली ना कि मुस्लिम के लिए नहीं है। क्यों नहीं दिए एक भी मंत्रिमंडल में जगह मुसलमानों देश में? वो चाहती ही नहीं है, मुसलमान नहीं चाहते हैं, बीजेपी नहीं चाहती। मुस्लिम चाहती है कि राहुल गांधी के कैंपेन के तहत, राहुल गांधी के छाता के तहत हमारा वोटिंग हो, बीजेपी के तहत ना हो। मुस्लिम चाहती है। मोदी जी बोले डन, मोदी जी नहीं दिए। नहीं, तुम चाहती हैं जबरदस्ती, तुम उठाएंगे नहीं। शहनवाज हुसैन भी थे आपके इतने बड़े नेता थे, उनको भी आप लोग शहनवाज को छोड़िए ना, शहनवाज को तो इंडस्ट्री मिनिस्टर मिला था एक बार, क्या कर लिया बिहार में, इंडिया में? नो वर्क नो पे, नो वर्क नो ड्यूटी। ये तो तौर पे आप क्या कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का पार्टी है, मुसलमानों का पार्टी नहीं है? करने वाले की पार्टी है, काम करने वाले की पार्टी है, काम करने वाली पार्टी है। शहनवाज हुसैन चढ़ा गया ना, वो कौन मंत्री थे पता है? करोड़ों जनसंख्या है। कौन मंत्री थे? इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल मिनिस्टर। पूरे इंडिया का आप रिकॉर्ड पूछिए उनसे कि कितना उन्होंने इंडस्ट्री बैठाया, कितना टेक्सटाइल बैठाया। गुजराती क्या करते थे? धोली सती वाले जो पटना के जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, वो उनका फीता काटते थे दुकान में जाके। फीता काटने के लिए आप कैबिनेट मिनिस्टर बने थे। आपको फीता काटना चाहिए था, इंडस्ट्री का फीता काटना चाहिए था, नॉट एज ए शॉप का फीता काटने के लिए आपको मोदी जी बनाए थे। हट गए आप। कोई और दूसरा मुस्लिम चेहरा नहीं था? रविशंकर, सूर्य मुसलमान को, रविशंकर को देखिए, कानून मंत्री थे, काफ़ी रिस्पेक्टेड पोस्ट था इनका कैबिनेट में। इन्हीं का ट्विटर बंद कर दिया अमेरिका, इन्हीं का ट्विटर 1 मिनट या 2 मिनट के लिए बंद कर दिया। तो भैया जब आप कानून मंत्री हैं, आप ही का ट्विटर बंद हो जाती है तो जनता के साथ क्या ट्विटर हल करेगी? कानून मंत्री से हटा दिया गया। हटिए। आप तौर पे आप बीजेपी बैठे हुए होंगे रविशंकर जी, हाँ, राम जप रहे होंगे, राम जप रहे होंगे। अब बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी के ही किसी और नेता के ऊपर आप उंगली भी उठा दे रहे हैं। क्या तो उंगली उठाएंगे? काम नहीं करेगा तो उंगली उठाएंगे। आपको विश्व गुरु मोदी जी ने काम करने के लिए बनाया है ना। अब प्रत्येक एमपी या प्रत्येक एमएलए पर मोदी जी नजर रखें, ये संभव है? नहीं, ये संभव है। आप लोगों को खुद काम करना चाहिए और जाना चाहिए इलेक्शन कैंपेन में, तो पहले अपना काम बताइए और फिर मोदी जी विश्व गुरु तो इतना काम कर चुके हैं क्या बता ही नहीं पाइएगा, है ना। लेकिन आप लोग कुछ ही कहते हैं मोदी जी का गारंटी, मोदी जी का। अरे आप क्या किए? आप क्या किए? आप बीजेपी के नेता हैं। हाँ। और आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि मोदी जी के जितने भी सांसद हैं वो कुछ काम के ज्यादातर सांसद सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के फेस पर सब जीता है, मोदी जी के फेस पर सब जीता है और मोदी जी के फेस पर सारा जनता पूरा आंख बंद करके विश्वास, सीट भी कम आई, विश्वास की है। इसीलिए बीजेपी की सीट भी कम आई है ड्यू टू एमपी एंड एमएलए। एमपी और एमएलए की वजह से सीट कम आई है, ड्यू टू एमपी एमएलए। ये बात तो आप चुनाव से पहले भी कह सकते थे, लेकिन नहीं बोले क्योंकि बीजेपी को घाटा होगा। ये बात आज आप खुल के कह रहे हैं। आपने क्वेश्चन पूछा नहीं? नहीं, हमने क्वेश्चन उस टाइम भी किया था जी। यदि पूछे होंगे तो जरूर बोल देते कि इस बार जो भी वोट मिल रहा है, उस टाइम इस बात को आप छुपा लिए, लेकिन आज आप फुल वोट, एक वोट हमारे विश्व गुरु मोदी जी को मिला है, नॉट एमपी। पहली बार ऑन कैमरा बीजेपी के फायर नेता पंकज सिंह परमार या पूरे भी बीजेपी नेता जितने भी नेता हैं पहली बार कह रहे हैं कि बीजेपी के तमाम जितने भी एमपी एमएलए थे जो
जमीनी स्तर पे एक भी काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पर जीते हैं, इस बात का दावा कर रहे हैं, ऑन कैमरा कह रहे हैं। और हमें दुख भी है। और आने वाले समय में क्या 5 साल में करेंगे या फिर से हट जाएंगे? इस बात का बहुत हमको दुख है कि 70 एबव ईयर्स ओल्ड व्यक्ति को आप पूरे देश भर के MP MLA जो आप प्रेशर दे रहे हैं, भार दे रहे हैं, और आप उनसे नौजुवक हैं, आप रूम में बैठे हुए हैं और उनको धूप में आप दौड़वा रहे हैं हेलीकॉप्टर से, बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। अभी भी जितने भी MP MLA हैं सुधर जाएं, हाँ सुधर जाएं, और नहीं तो जो भी बीजेपी का जो कच करता है ऑन ग्राउंड वो क्रांति कर देगा। वो भी नहीं चाहता कि हमारे विश्वगुरु मोदी जी इतना मेहनत करें, कोई कच करता नहीं चाहता है कि हमारे विश्वगुरु मोदी जी 70 ईयर्स के हो गए और इतना मेहनत करें, किसके लिए? MP MLA, क्योंकि उनको पता है कि MP MLA काम नहीं किया है। हाँ, तुम्हारे साथ पंकज सिंह परमार जी थे और साफ तौर पे जितने भी सांसद पूरे देश के हैं सभी को सीधे शब्दों में कहा गया है कि अगर इस बार अगर 5 साल अगर आप काम नहीं करते हैं तो अगली बार मोदी के नाम पे आप लोगों को वोट नहीं मिलेगा, सीधा सीधा आप लोगों को साइड कर दिया जाएगा, किसी नए व्यक्ति को चेहरा लाया जाएगा सामने में। क्या ये बात सच्चाई है? जमीनी स्तर पर क्या यही सच्चाई है? जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।